इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पार्टी है जो 2011 से देश के 11 राज्यों में काम कर रही है। वेलफेयर पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है और वेलफेयर स्टेट के कल्याणकारी राज की स्थापना के लिए देश में काम कर रही है। हमारा मानना ये है कि इस वक्त में उत्तर प्रदेश का जो 2022 का इलेक्शन है वो देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये फैसला होना है कि यहाँ राज्य में कानून व्यवस्था बाकी रहेगी या जंगल राज रहेगा। इस इलेक्शन में ये तय होना है कि समाज के जो दबे पिसे कुचले लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उन्हें मिलेंगे या सिर्फ रेटोरिक के बुनियाद पर, नफ़रत के बुनियाद पर राजनीति चलती रहेगी। इस इलेक्शन में ये भी तय होगा कि यहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे, उनको सुरक्षा मिलेगी, समानता मिलेगी, या ये कि उनके साथ यही बलात्कार के वाक़यात, छेड़छाड़ के वाक़यात, उनके ख़िलाफ़ क्राइम बढ़ते रहेंगे, या ये कि उन्हें एक ऑनर, एक सम्मान मिलेगा। इस इलेक्शन में ये भी तय होगा कि देश में और राज्य के अंदर विकास के जो मुद्दे हैं वो टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे या यहाँ पर सिर्फ कास्ट के बुनियाद पर, कम्युनिटी की बुनियाद पर लोगों को बांटने की कोशिश होगी। इस इलेक्शन में ये भी तय होगा कि देश का अंदर ये जो प्लूरल माहौल है, ये जो मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, ये बाकी रहेगी या यहाँ पर जो है हम समाज को ज़ात में, कास्ट में और कम्युनल ग्राउंड पे बांटेंगे। ये 2022 के इलेक्शन में ये भी तय होगा कि लोकतंत्र बाकी रहेगा या फाशिज़म आएगा, फासीवाद आएगा। तो हम इस इलेक्शन को बहुत ही उससे देख रहे हैं और हमारा मानना ये है कि जितने सेकुलर ग्रुप हैं, छोटे बड़े, उन सब सेकुलर पार्टियों को इस इलेक्शन की अहमियत को देखते हुए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इसको जॉइंटली फेस करना चाहिए। कल हमारी बातचीत अखिलेश यादव जी से हुई है, तो ये हमारी तीसरी मुलाकात थी। इस मुलाकात में हमने उनके सामने यहाँ राज्य की क्या मुद्दे हैं वो साथ में रखे हैं। आपने उनसे क्या मांगे रखी? मांगे बता रहा हूँ मैं आपसे। मैंने उनसे ये कहा कि हम समाजवादी पार्टी को एक बड़ी पार्टी के तौर पर देखते हैं और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने छोटे ग्रुप्स हैं, जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, उन सब को लेकर एक बड़ा साझा प्लेटफॉर्म बनाएं और हम सब मिलकर आने वाले इलेक्शन को फेस करें। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है जी? मुख्य मांगे क्या है आपके? मुख्य मांगे यही है कि सेकुलर पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आके इस इलेक्शन को फेस करें और समाज के तमाम वर्गों को ये मैसेज दें कि अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, सबकी गवर्नमेंट होगी, सबकी भागीदारी उसके अंदर होगी। किसी एक पार्टी की, किसी एक वर्ग की, किसी एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट नहीं होगी। दूसरी बात हमने उनसे कही कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें ये क्लियर कट मैसेज देना चाहिए पब्लिक के सामने कि रोज़गार हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी और हम यूथ को जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त में, उनको हम ये बताएंगे कि हम अगर रोज़गार देने में असफल रहे किसी वजह से तो हम रोज़गार भत्ता देंगे जब तक कि उनको रोज़गार नहीं मिल जाता है। हमने ये बात भी कही कि जितने वैकेंसीज़ खाली हैं हमें ये बहुत क्लियर कट स्पष्ट लफ्ज़ों में बताना है कि हम उन वैकेंसीज़ को आने के बाद पहले मरहले में फुलफ़िल करेंगे। हमने ये बात भी रखी कि किसान इस वक्त में बहुत ज़्यादा परेशान है और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर एक बड़ी तादाद में किसान बैठा हुआ है, लेकिन उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है। तो हमें ये बात कहनी चाहिए कि जब तक किसान की बातें ऑल इंडिया लेवल पर सुनी नहीं जाती, हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक रेजोल्यूशन मंजूर करके असेंबली के अंदर वहाँ इनको आश्वासन देंगे कि यहाँ एमएसपी लागू होगी और यहाँ और बहुत सारी चीज़ें हम उनके बारे में करेंगे। हम ये बात भी रखी कि यहाँ की जो माइनॉरिटी तबका है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो कुछ भी योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में किया है उससे उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। आपको ये आगे बढ़ के ये कहना चाहिए कि हम इस भावना को ख़त्म करेंगे और समाज के हर वर्ग को, माइनॉरिटीज़ को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे और उनको सम्मान और उनको बराबर की साझेदारी देंगे।
ये बात भी उनके सामने रखी है। और हमने ये बात भी उनके सामने रखी है कि हमें ये जो कम्युनल माहौल पैदा किया जा रहा है इसको पलट कर हमने विकास के मुद्दों के ऊपर अपनी लड़ाई को करना है। और इस गवर्नमेंट से 4.5 साल में योगी सरकार ने विकास के क्षेत्र में क्या काम किया है उसका वो ब्यौरा पेश करे, उसका वो हिसाब दे। कोविड के अंदर जिस तरह यहाँ पे गंगा के अंदर शवों को बहाया गया, जिस तरह से यहाँ पे रोज़गार लोगों के ख़त्म हो गए, जिस तरह लॉकडाउन लगा दिया गया तो उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की गई, जिस तरह से यहाँ पर पिछले 4.5 साल के अंदर जो कठिन समस्याएं थी उनको हल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले चंद महीनों के अंदर इस सरकार से जवाब तलब करेंगे। ये सरकार जो है नए नए कम्युनल मुद्दे पैदा करके असल सवालों से लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। हम वापस उन सवालों को मैदान में लाने की कोशिश करेंगे, जी लाएंगे। और यही बात हमने आज समाजवादी पार्टी से बात कही है। और हमारे और उनके दरमियान एक बात ये तय हो गई है कि हम आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे और भी साथियों को और भी पार्टियों को साथ लेने की कोशिश करेंगे।